नमस्कार सभी को। सेवन्थ क्लास का चैप्टर कहते हैं आज चैप्टर नंबर 11 पैरामीटर एंड एरिया। चैप्टर 11 के अंदर पैरामीटर होता है परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि जो बाउंड्री होती है किसी भी चीज़ की उन सभी का जोड़। और एरिया होता है अक्षेत्रफल। तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर दो फिगर हैं, एक तो रेक्टेंगल और एक होता है स्क्वायर। तो उनकी आकृति किस प्रकार की होती है और एरिया और पैरामीटर किस प्रकार निकालते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। पहले अब इसके अंदर जो ये फिगर है 11.1 ये रेक्टेंगल की है। ये लेंथ इसके इक्वल होती है, या लेंथ इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है इसके अंदर सभी के सभी। तो फर्स्ट लेते हैं, इसमें जो रेक्टेंगल है उसकी आकृति बनाते हैं। रेक्टेंगल की आकृति इस प्रकार से होती है, यानी कि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई होती है। ये सपोज करो ये नाम है ए बी सी और डी। इसके अंदर या जो लेंथ है ये इसके इक्वल होती है, या जो ब्रेड्थ होती है ये इसके इक्वल होती है। यहाँ पे जो एंगल होता है 90 डिग्री का, प्रत्येक जो कोण होता है इसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं। प्रॉपर्टी क्या होती हैं इसके गुण। तो फर्स्ट है इसमें प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट है ईच एंगल आर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। सेकंड, इसके बाद ये डायगोनल होते हैं इसके अंदर, ये डायगोनल और ये भी डायगोनल होता है। बोथ दो हो गए ना इसमें, तो बोथ होते हैं। बोथ डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है, ये वो नहीं आएगा इसमें, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे अपोजिट साइड आर इक्वल। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल, वो भी क्या होती हैं इसके अंदर इक्वल होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसका एरिया देखो, एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू में ब्रीथ, यानी कि एल गुणा में बी, ये होता है ब्रीथ। एल गुणा में बी बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलते हैं इसको लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब लंबाई इसमें सपोज करो या 10 है, तो यह भी 10 ही है। ये 5 है तो ये चौड़ाई 5 है। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका 10 गुणा में 5, 50 हो जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, यूनिट स्क्वायर। यानी कि जो यूनिट है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर। अब पैरामीटर देखो, इसका पैरामीटर होता है परिमाप। परिमाप देखो, परिमाप होता है सपोज करो हम ए से स्टार्ट करते हैं तो सभी भुजाओं का जोड़। अब इसमें दो भुजा सेम होती है अपोजिट, तो इसलिए 2 इंटू में एल प्लस बी, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देते हैं। अब इसमें देखो 2 एज इट इज़ 10 जमा में 5, तो ये हो गया 15, 15 दूनी 30 यूनिट। इतना उसका पैरामीटर आएगा। अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर में 4 साइड आर इक्वल होती हैं, उसकी सभी की सभी जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। हिंदी में वर्ग, इंग्लिश में स्क्वायर। अब इसके अंदर जो है सभी की सभी जो लाइन है वो इक्वल होती हैं इसमें, जितनी है इतनी है यहाँ से। इस प्रकार से होता है स्क्वायर। ये सपोज करो ए, ये बी, ये सी और ये डी। सपोज करो ये साइड 5 है तो इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। इसके अंदर भी ईच एंगल 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
इसके भी डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जहाँ पर वो काटते हैं ना वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं इसकी। इसकी जो प्रॉपर्टी हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ऑल साइड आर इक्वल। सभी की सभी जो साइड हैं आर इक्वल, सभी की सभी साइड इसकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नंबर 2 लिखेंगे इसमें, इच एंगल यानी कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तीसरा पॉइंट यहीं पर लिखता हूँ मैं, डायगोनल। जो डायगोनल हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हैं। डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल भी उसके इक्वल होते हैं। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका भी वही होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेकिन इसमें सभी साइड इक्वल है तो साइड गुणा में साइड कर देते हैं, या साइड का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे साइड की पावर 1 है, यहाँ पर भी साइड का स्क्वायर कर देते हैं। पैरामीटर देखो इसमें, परिमाप, पैरामीटर इसकी 4 साइड इक्वल हैं, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 साइड इक्वल हैं तो 4 मल्टीपल साइड। अब ट्रायंगल के अंदर यदि 3 साइड इक्वल हैं तो 3 इंटू में साइड, यदि पेंटागोन है तो 5 गुणा में, यानी कि जिस आकृति के अंदर जितनी भुजा हैं और यदि सभी इक्वल हैं तो उसका पैरामीटर होता है, उसकी जो संख्या है वो गुणा में साइड। यदि 6 भुजा हैं तो 6 गुणा में साइड उसका पैरामीटर होगा। अब स्क्वायर के अंदर 4 साइड होती हैं, चारों की चारों साइड इक्वल हैं, या तो चारों को जोड़ दो या एक साइड को 4 से गुणा करके हमें उसका पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। तो लेंथ दी उसने, तो लेंथ लिखते हैं, लेंथ ऑफ रेक्ट एंगल इज इक्वल टू है 500 मीटर, और ब्रीथ दी है उसने, ब्रीथ जो है, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 300 मीटर। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया लेंथ इंटू में ब्रीथ, यानी कि 500 गुणा में 300। 2 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ पे, तो 4 जीरो आंसर में आएंगी। 3 की और 5 की गुणा करते हैं तो 15। अब मीटर है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, वर्ग मीटर बोलते हैं इसको, स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया हमारे पास 1,50,000 वर्ग मीटर इसका एरिया आ गया। और यदि इसकी फिगर बनाना चाहें तो यहाँ पे फिगर भी बना सकते हैं हम, छोटी इसकी फिगर बना देंगे। ये 500 मीटर है, ये 300 मीटर है, A B C D। अब कॉस्ट निकालनी है हमने, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि जो भूमि है रेक्टेंगुलर फील्ड की, कॉस्ट ऑफ लैंड, यानी कि ये जितना एरिया ये कितने रुपए का है, तो इसकी कॉस्ट निकालेंगे। उसने कहा 1 मीटर, तो कॉस्ट यहाँ लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज, उसने कहा 10,000 रुपये है। यानी कि यदि हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर 10,000 की है, तो ये तो 1.5 लाख है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ इतने मीटर स्क्वायर इज, तो 10,000 को किससे गुणा कराएंगे, 1,50,000 से गुणा कर देंगे, तो 4 जीरो इसमें, 4 इसमें, तो 8 जीरो होगी, 3 4 5 6 7 8, और 15 एकम 15, तो इतने रुपए उसकी क्या होगी, टोटल कॉस्ट होगी फील्ड की। तो खेत की या ज़मीन हो सकती थी, तो इसमें इतने रुपए उसने खर्च करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, सिंपल है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालना हमने। स्क्वायर पार्क है, हुज, उसकी जो है ना, हुज पैरामीटर, परिमाप दे दिया उसने, हुज पैरामीटर
उसका जो परिमाप है इज 320 मीटर। पैरामीटर दिया उसने, देखो यहाँ लिखते हैं हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पैरामीटर है 320। अब पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, 4 गुणा में भुजा, तो 320। तो साइड हमने निकालनी है, तो साइड किसके इक्वल होगी, 4 यहाँ पे मल्टीपल है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 80 मीटर। तो साइड कितनी आ गई, 80 मीटर। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है वे, एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड गुणा में साइड, साइड मल्टीपल साइड, तो 80 गुणा में 80। 2 जीरो तो पहले ही लगा देंगे, 8 और 8 की गुणा होगी हमारे पास 64। इतने मीटर स्क्वायर, यानी कि 6400 वर्ग मीटर उसका क्या होगा, एरिया। जो चीज़ दे रखी है उसी पर फार्मूला लगा के हम उसको वेरी इजी तरीके से उसको हमें हल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, समझ में आ जाए तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब रेक्टेंगुलर पार्क है, लैंड है, तो उसका एरिया दे रखा है उसने, तो यह लिखेंगे एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर लैंड, उसका एरिया दिया है इसने 440 मीटर स्क्वायर। ये अब की बारी एरिया है। और लेंथ दी उसने, लेंथ इज इक्वल टू है 22 मीटर। ब्रीथ निकालनी है अपन है, ब्रीथ ऑफ लैंड, ज़मीन की जो है लैंड है उसकी अपन ने क्या निकालनी है, चौड़ाई। देखो अभी जैसे ये आकृति बना दी हमने, अब इसका टोटल जो एरिया है वो है 440। अब लेंथ है वो 22 मीटर है, तो ये हाइट काटनी है हमने इसकी, या चौड़ाई जो है ये काटनी है। तो एरिया लिखते हैं, देखो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया की दे रखा है उसने 440 लिख दिया। एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ इज इक्वल टू है 440। अब लंबाई दे दी उसने 22, तो लंबाई की जगह 22 रखेंगे, चौड़ाई हमने निकालनी है, तो 440। चौड़ाई किसके बराबर होगी, यहाँ पे 22 गुणा में, तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 22 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 22 दूनी 44, तो बी कितने आ गई 20। तो कितनी आ गई ब्रीथ, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर लैंड, उसकी चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास 20 मीटर। देखो रेक्टेंगल की का एरिया दे रखा था उसने 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई ये दे रखी है, चौड़ाई अपन है काटनी है, तो एरिया दे दिया 440। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है 440। लंबाई दे दी उसने यहाँ पे 22 गुणा में चौड़ाई हमने काटनी है जी टी बराबर है 440। यहाँ पे 22 मल्टीपल है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी आ गई हमारे पास 20। और बी क्या है, ब्रीथ, चौड़ाई ऑफ रेक्टेंगुलर होता है आयताकार, यानी कि आयत की जो आकृति है उसकी चौड़ाई होगी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पैरामीटर दे रखा है उसने, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, ये इसमें इसके अंदर इस एक्सरसाइज में रेक्टेंगुलर और दूसरा क्या इसमें स्क्वायर ये ही आएंगे। तो पैरामीटर दे दिया उसने 100 सेंटीमीटर दे दिया भाई, 100 सेंटीमीटर। और लेंथ दी उसने, लेंथ दी उसने कितनी भाई 35 सेंटीमीटर। तो ये उसकी लेंथ है। फाइंड ब्रीथ, तो ब्रीथ निकालनी है अपन है, तो ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल ये हमने निकालनी है। पैरामीटर किसके इक्वल होता है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार,
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल क्या करती है, दे दिया उसने 100 सेंटीमीटर है, तो पैरामीटर क्या होता है भाई, 2 इंटू में L प्लस बी, लंबाई जमा में चौड़ाई बराबर है 100। यहाँ पे 2 गुणा में है तो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। लंबाई दे रखी हो ना 35, तो L की जगह रखेंगे 35 जमा में बी, और 100 बटे में 2 इस तरफ जाकर भाग दे देगा, डिवाइड करेंगे तो ये होगा 50। अब 35 यहाँ पर जमा का है तो ऊपरली साइड में राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 35। तो बी कितनी आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ आ गई ये। अब एरिया भी निकालना है इसका। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ उसने दे रखी है पहले 35 और ब्रेड्थ आ गई 15, गुणा कर दो इसकी, 15 पंजे 75, 7 ऐसल होगी, 15 तिये 45 और 7 52, तो 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उसका क्या आ गया, एरिया। पहले पैरामीटर दे रखा है, जो चीज़ उसने दे रखी है ना उसके ऊपर फार्मूला और कर दो, यूज कर दो सीधा। जो चीज़ उसमें दे रखी है वो रख दो, जो चीज़ नहीं दे रखी वो अपने आप आ जाए। देखो इसमें हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला यूज किया, लंबाई दे रखी थी वो रख दी, चौड़ाई हमने निकाल ली। चौड़ाई उसने पूछी थी, चौड़ाई कितनी है इसमें 15 सेंटीमीटर। फिर पूछा उसने एरिया क्या हुआ, तो एरिया निकाल दिया हमने, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका एरिया हो गया, यहाँ पे गुणा कर दिया हमने 525 मीटर स्क्वायर। तो ये था इसमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क। यानी कि 2 पार्क हैं, एक स्क्वायर की शेप में है, एक रेक्टेंगुलर, दोनों का एरिया इक्वल है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज, स्क्वायर का जो पार्क है उसकी 60 मीटर है, एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एरिया निकाल लेंगे पहले स्क्वायर का, दोनों का एरिया इक्वल है यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 ये ले लिया हमने, एक तो रेक्टेंगल ले लिया और एक स्क्वायर लिया हमने। स्क्वायर जगह थोड़ी कम है, एरिया इक्वल है, इनका इक्वल एरिया है, एरिया इसका और इसका इक्वल एरिया यहाँ पे। इसकी जो साइड है लेंथ दे रखी है उसने कि जो है वो 90 मीटर है और इसकी दे रखी है 60। अब इसका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चौड़ाई चाहिए। इसका एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड उसने दे रखी है। तो यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की जो साइड है वो है 60 मीटर। अब एरिया निकालते हैं इसका। एरिया क्या होता है, साइड इंटू में साइड, साइड गुणा में साइड, तो 60 गुणा में 60, तो ये हो गया हमारे पास 3600 मीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ना ये इसके इक्वल है, तो यह लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल का निशान लगा देते हैं बीच में, एरिया ऑफ स्क्वायर। दोनों का एरिया इक्वल दे रखा है उसने। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका एरिया हमने निकाल लिया 3600, 3600। अब यहाँ पे इसकी लंबाई दे दी उसने 90, चौड़ाई हमने निकालनी है तो 3600 एज इट इज़। यहाँ पे चौड़ाई निकालनी है तो 90 यहाँ पे मल्टीपल तो डिवाइड हो जाएगा, 3600 बटे 90। यहाँ पर 0 से 0 को क्रॉस कर देंगे, 9 से ये टोटल डिवाइड होता है 40। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई इसकी, पार्क की ब्रेड्थ। नाउ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो उसकी आएगी हमारे पास 40 मीटर। तो चौड़ाई आएगी इसकी, जो आयत की आकृति का ना, इसकी चौड़ाई आएगी हमारे पास 40 मीटर, उसकी क्या है, चौड़ाई है। तो ये क्वेश्चन था। एरिया दोनों आगे इक्वल दे रखा है। स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, साइड उसने दे रखी है तो 3600। ये एरिया स्क्वायर का भी है, तो स्क्वायर का और रेक्टेंगल का दोनों का है। तो यहाँ पे दोनों साइड में, एक साइड में हमने रेक्टेंगल का एरिया लिख दिया
और एक साइड में स्क्वायर का एरिया हमने निकाल लिया, इसका सूत्र लगा दिया। यहाँ पे लंबाई उसने दे रखी थी तो चौड़ाई हमें निकाल लेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन इसके अंदर हो गए, आपने यही करने हैं मज़े से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।